क्या हम इंसान इस विशाल ब्रह्मांड के अकेले जीव हैं? प्राचीन काल से ही मनुष्यों को दूसरी दुनिया में रहने वाले जीवों के बारे में जानने की दिलचस्पी रही है। दुनिया भर में करोड़ों लोगों का मानना है कि एलियंस धरती पर आते जाते रहते हैं। आज के दौर के सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स की माने तो एलियंस हमसे कहीं ज्यादा उन्नत और विकसित हैं और उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई साल आगे की है। धरती पर कई ऐसी विचित्र और रहस्यमय चीजें मौजूद हैं जिसे देखकर लगता है ये नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस द्वारा ही बनाया जा सकता है, और इन्हीं रहस्यमय चीजों को हम एलियंस यानी परग्रहियों से जोड़ते हैं। नासा के वैज्ञानिक और 1971 अपोलो 14 के एस्ट्रोनॉट मिस्टर मिशेल ने भी कहा है, यस देयर हैव बीन क्रैश्ड क्राफ्ट एंड बॉडीज रिकवर्ड, वी आर नॉट अलोन इन द यूनिवर्स, दे हैव बीन कमिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जिसका मतलब है हाँ, यहाँ यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और एलियन शव बरामद किए गए हैं। हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, वो लंबे समय से यहाँ आ रहे हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ विचित्र और रहस्यमय चीजों के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नाज़का लाइन्स। साउथ अमेरिका में पेरू के नाज़का डेजर्ट में मौजूद नाज़का लाइन्स को दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में माना जाता है। ये लाइन्स परफेक्ट ज्योमेट्रिकल लाइन्स हैं। इस रेगिस्तान में ऐसी 800 विशालकाय आकृतियां और लाइन्स मौजूद हैं। ये आकृतियां और लाइन्स इतनी विशालकाय हैं कि इन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। इनमें कुछ आकृतियां जानवर, मछली, पक्षी और इंसान जैसी आकृतियों की है। इनमें सबसे बड़ी आकृति 1200 फीट लंबी है और सबसे लंबी लाइन 14.5 किलोमीटर की है। जर्मनी से यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडेन के कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ की सतह पर शोध किया। उनकी शोध के दौरान यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड को नापा गया, जो किसी किसी रेखाओं पर बदलते हुए नजर आया। यहाँ की जमीन और नाज़का लाइन्स के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन को भी नापा गया। नाज़का लाइन्स की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन वहाँ की सतह से 8000 गुना ज्यादा थी। और आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का कारण आज तक पता नहीं चला। हालांकि नाज़का रेगिस्तान में भारी मात्रा में नाइट्रेट और मिनरल्स मौजूद हैं, जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। नाज़का लाइन्स को बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इतना विशाल और इतना जटिल और सटीक कैसे बनाया गया, जिसे आसमान से ही देखा जा सकता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि नाज़का सभ्यता के लोगों के पास हवा में उड़ने वाला कोई उपकरण या एयरक्राफ्ट था, जिसमें बैठकर वो ये आकृतियां आसमान से देखते थे। लेकिन नाज़का सभ्यता 300 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईस्वी सदी तक ही रही, मगर उनके पास ऐसा कोई उपकरण या एयरक्राफ्ट हो, इसका प्रमाण आज तक नहीं मिला। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इंसान का ऐसा बना पाना संभव नहीं था, तो ये क्या किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की देन है? ऐसा नहीं है कि ये विशालकाय आकृतियां सिर्फ ईसा पूर्व ही घटित होती रही हैं। ये आज के दौर में भी देखा जा सकता है, जिसे हम क्रॉप सर्कल कहते हैं। क्रॉप सर्कल का मतलब है खेत की फसलों को इस कदर काटकर या उन्हें दबाकर ज्योमेट्रिकल शेप देना। 1970 के दशक में इंग्लैंड के खेतों में अचानक क्रॉप सर्कल की घटनाएं घटने लगी, जो आज तक जारी हैं। किसी भी किसान ने अपने खेतों में क्रॉप सर्कल को बनते टाइम नहीं देखा है, और न ही किसी ने उन्हें बनाने के लिए किसी किसान से अनुमति ली, क्योंकि सारे क्रॉप सर्कल्स रातों रात ही बन जाते हैं। ये सर्कल इतने बड़े होते हैं कि इन्हें देखने के लिए भी आसमान से ही देखा जा सकता है। ये आकृतियां सिर्फ एक रात में इतनी बेहतरीन ज्योमेट्रिकल शेप और इतनी बारीकी से बनाई गई हैं कि आज की टेक्नोलॉजी से भी ऐसा नहीं बनाया जा सकता। इस विषय में कई अफवाहें भी उड़ी हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शेप्स नेचुरल एनर्जी द्वारा जमीन से निकलने पर बना होगा, तो कुछ वैज्ञानिक इसे एलियन से जोड़ते हैं। वैज्ञानिकों के साथ साथ दुनिया भर के लोगों ने भी क्रॉप सर्कल को एलियन द्वारा बनाए जाने पर मुहर लगाई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस क्रॉप सर्कल के द्वारा हमें कोई संदेश देना चाहते हैं, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। 16 नवंबर 1974 को वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक बाइनरी कोड द्वारा मैसेज छोड़ा था। इस बाइनरी मैसेज में हमारे सौरमंडल में पृथ्वी की लोकेशन, मानव की संरचना, डीएनए स्ट्रक्चर और कई जानकारियां मौजूद थीं। इस मैसेज को अर्सिवो मैसेज कहा गया, जो रेडियो वेव्स के द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई। वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर अंतरिक्ष में कोई इंटेलिजेंस एलियन सिविलाइजेशन होगा, तो वो इन सिग्नल्स को जरूर ट्रेस करेगा और उसका जवाब भी हमें देगा। इन सिग्नल्स को भेजने के कुछ साल बाद लोग इसे भूलने लगे। फिर 27 साल बाद 2001 में यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ी टेलीस्कोप एंड ऑब्जर्वेटरी के पास के खेतों में एक क्रॉप सर्कल अचानक सामने आया, जिसे देखकर पूरा वैज्ञानिक समुदाय चकित हो गया।
क्योंकि इस क्रॉप सर्कल में मौजूद था एरिकिबो मैसेज का जवाब, जो वैज्ञानिकों ने 1974 में अंतरिक्ष में भेजा था। इस क्रॉप सर्कल को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संकेत के रूप में माना जाता है। इस क्रॉप सर्कल में एलियंस ने बताया है कि एलियंस की डीएनए की संरचना इंसानों से अलग है। उनकी हाइट इंसानों के मुकाबले छोटी है और वो अपने सौर मंडल के तीसरे, चौथे और पांचवें ग्रह पे रहते हैं। हालांकि कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते और कई लोग दृढ़ विश्वास से आश्वस्त हैं कि न केवल 2001 का क्रॉप सर्कल एलियंस द्वारा भेजा गया संकेत है, बल्कि सदियों से ही एलियंस मनुष्यों को अपने होने का वजूद का संकेत देते आ रहा है। बस जरूरत है तो उन संकेतों को समझने की। मेरा मानना है कि भविष्य में इंसान और एलियंस मिलकर हमारे आने वाले भविष्य को अद्भुत टेक्नोलॉजी और बेहतर कल दे पाएंगे। आप भी अपने विचार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी विचित्र घटना के ठोस सबूतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।